इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त घारू राम जी हैं जो कि एमएलए सुचेतगढ़ हैं और इनसे बातचीत करेंगे, जनता दरबार के बारे में जानेंगे कि आज क्या क्या यहाँ पर अहम मुद्दे डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज में। तो क्या सोचते हैं आज जनता दरबार में क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, ये बताएं। ये भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने कार्यालय में ये जनता दरबार का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया हुआ है और हर रोज यहाँ 3-3 एमएलए जो हैं और हमारे सीनियर जो लोग हैं वो यहाँ बैठते हैं और लोगों की जो समस्याएं आए दिन जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सुनना और उनका समाधान करना। तो उसी सिलसिले में उसी कड़ी को आगे चलाते हुए आज हमारी टर्न थी, तो मैं प्रोफेसर घारू राम भगत एमएलए सुचेतगढ़। जी हाँ जी। तो आज यहाँ काफी जो लोग थे वो आए थे अपने अपनी स्पेसिफिक एरिया की अपनी समस्या लेके, प्रॉब्लम्स लेके। तो वो चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे पीएच इरिगेशन से रिलेटेड है या बिजली महकमे से रिलेटेड है, तो इन सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया और उनका जो हमसे हल हो पाता था वो हमने कोशिश की, कहीं किसी को फोन करके या कहीं किसी को डीओ लेटर देकर, तो वो लोगों के जो मसाइल हैं वो हल होते हैं। सर बॉर्डर के आसपास जितने भी गांव पड़ते हैं, इलाके पड़ते हैं, क्योंकि आप सुचेतगढ़ के इंचार्ज हैं, वहां के एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि एक लगभग 500 ग्राम नशीला पदार्थ जम्मू के एलओसी से पकड़ा गया है। वो एक ड्रोन के जरिए, पाकिस्तानी ड्रोन था। और अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी बॉर्डर लाइन गांव है वहां पर आजकल नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह की साजिश है? मैं समझता हूँ ये एक सामाजिक समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है और हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इस नशे की खातर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी उनसे भी हमने बात की है, स्पेशल हमने मीटिंगें की हैं और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जो एसडीएम है वहाँ, इनके साथ सबके साथ मिलके तो इस चीज पे इसको रोक लगाने के लिए पूरा इसमें ध्यान रखा जाए और जो भी उचित कार्रवाई है, जो कड़ी कार्रवाई है, उसे करके इस नशे को मैं बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो हमारा जो बॉर्डर बेल्ट है इसमें नशे की ज्यादा इजाफा आजकल देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा सबका कंसर्न है। हम नहीं चाहते कि नशे के बदौलत हमारे जो युवा लोग हैं जी उनका कोई नुकसान हो। क्या लगता है आपको कि इस तरह की ये जो, क्योंकि जहां तक आंकड़े कहते हैं, जहां तक डेटा कहता है, ये बात तो साफ है कि वो पाकिस्तानी ड्रोन था। इसका मतलब पड़ोसी मुल्क क्या नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर के युवा तरक्की करे? क्या अब जम्मू कश्मीर के युवा को अब नशे की वजह से डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहा है पड़ोसी मुल्क? हाँ, वो तो एक ये साजिश भी हो सकती है, क्योंकि एक वो क्या कहते हैं साइलेंट मिलिटेंसी का वैसे आप बोल सकते हैं कि किसी को बर्बाद करना है, समाज को अगर उसको खराब करना है, तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि गुप्त एक बड़ा आसान तरीका है। तो इस चीज को रोकने के लिए कल भी मैं हमारे एसएसपी जोगिंदर जी, उनसे मैं मिला था, फिर हमारे डीआईजी शिव कुमार जी, उनसे भी मिला और इस चीज को हमने डिस्कस किया कि इसकी रोकथाम के लिए जो भी उचित कदम है उनको लिया जाए। तो और अगर मैं समझता हूँ कि उस पर कार्रवाई भी हो रही है, धड़ पकड़ तो हो ही रही है, आप देखते हैं कोई मतलब बच के जा नहीं पाता है। तो इसमें हमने अपने एरिया में भी जो लोकल मीटिंग्स है वो भी हम करते हैं और जो हमारे प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत करके ये सभी के कॉपरेशन से ये चीज संभव है। युवाओं के लिए आपका आज के दिन क्या मैसेज रहेगा इसी चीज के ऊपर, नशे के खिलाफ युवाओं को अगर आप कोई मैसेज देना चाहे तो क्या रहेगा? मैं समझता हूँ ये जो नशा है ये किसी भी सूरत में इसका कोई फायदा नहीं है, चाहे वो अपना घर की बात हो या समाज की बात हो या देश की बात हो। तो मतलब घर के घर जो है वो बर्बाद हो गए इस नशे की वजह से। तो युवा हमारे बच्चे हैं, कोई बुगाने थोड़े ही।
तो मैं सभी युवा से मैं अपील करता हूँ, उनके पेरेंट्स से भी अपील करता हूँ कि इस चीज़ से जितना हो सके बचें और इस पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये किसी भी सूरत में या इंसान की ज़िंदगी के लिए फ़ायदे के लिए नहीं है। तो मैं फिर भरपूर अपील करता हूँ सबसे, उनके पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, कि इस चीज़ की तरफ मत जाएं। और बहुत सारे विकल्प है, एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें। हम जगह जगह मैडम आप देख रहे हैं हमारे एरिया में कहीं वो जो हमारे लोकल खेल है, कुश्ती है, शिंज जिसे बोलते हैं, वो हम करवाते हैं। और खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो युवा है वो हिस्सा लें, ताकि इन चीज़ों से, इन बुराइयों से बच सकें। आपको ज्यादा से ज्यादा खेलों में आप निवृत्त हो सकते हैं और इस नशे से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट वैसे हमने आपके साथ भी साझा की थी कि एक पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ा गया था जम्मू के एलओसी से। अब बड़ी बात यही है कि आसपास के जो गांव के युवा हैं वो जान नहीं पाते हैं कि आखिर ये है क्या, और फिर उसके बाद वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। बस चपेट में आने की देरी है, उसके बाद घर के घर, परिवार के परिवार इसमें खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपके आसपास भी आपको कोई युवा ऐसा दिखता है जो इसकी चपेट में जा रहा है या जाने वाला है, तुरंत उसे और उसके परिवार को इत्तला करें और उसे इस चंगुल से निकालने की कोशिश करें। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहें। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स, जम्मू।